तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया। दोस्तों, मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पूरे 5 लाख रुपए का लोन मिला है और जिसमें मुझे 35% की छूट भी मिली है। यानी दोस्तों, इस लोन में मुझे 35% की सब्सिडी मिली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और आप लोग भी ब्याज भर रहे हैं और ब्याज भर भर के थक गए, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको पहले ही मैंने बताया था कि ये लोन मेरा 35% माफ हुआ है। अगर आप भी अपने आधार कार्ड से लोन लोगे तो आपको भी आपका लोन है वो 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे हैं वो आपको धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से आपको 5 या 10 या 15 वर्षों के बाद में आपको ये लोन चुकाना होगा। अगर आप अभी इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो आपको 0% ब्याज भरना होगा और साथ ही में ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा। ये लोन लेने के लिए अपने ही मोबाइल के माध्यम से आप ये लोन आसानी से ले सकते हैं और अगर अपने मोबाइल के माध्यम से अभी आप लोन अप्लाई करते हैं तो 2 या 3 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि ये लोन मैंने कैसे अप्लाई किया है और मुझे कैसे मिला है। ये जो छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता देता हूं। तो दोस्तों, ये लोन लेने की इंफॉर्मेशन जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और छोटा सा एक वीडियो के नीचे आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कितने का लोन चाहिए और आप किन शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो अब वीडियो करते हैं शुरू। आखिर घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ये लोन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आप लोगों को लोन लेने का एकदम सिंपल तरीका है वो अब आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने ही मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और जहां पे आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है जन समर्थ। दोस्तों, जैसे यहाँ पे जन समर्थ यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपके सामने एक भारत की रियल और भरोसेमंद जो केंद्र सरकार द्वारा जिन्हें जारी की हुई एक वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगी और आपको लोन लेने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ पोर्टल आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि किसी तरह भुगतान न किया जाए और कॉल या एसएमएस या जन समर्थ जैसी ऐसी देखने वाली समय से पहले स्वीकृति दिलाने और घोटालेबाज जैसी कोई फर्जी वेबसाइट से आप सावधान जरूर है। तो दोस्तों, ऐसी फर्जी वेबसाइटों से आप सावधान रहें और इस पेज को दोस्तों यहाँ से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस पेज को स्किप किया, दूसरा जो पेज है वो आपके सामने भी इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इस वेबसाइट में टोटल यहाँ पे 15 योजना के तहत आपको यहाँ पे अलग अलग लोन मिलेगा और आपको अलग अलग 7 कैटेगरी के लोन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप किसी भी कैटेगरी के तहत भी लोन ले सकते हैं और इस वेबसाइट के तहत 200 से भी ज्यादा लोगों ने वो लोन प्राप्त किया है। तो दोस्तों, पहले अब आप लोगों को बता देता हूं कि 7 ऐसी कैटेगरी के कौन से ऐसे लोन हैं और आपको इस 7 कैटेगरी में कौन सी ऐसी 15 योजना है जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली की जो कैटेगरी का लोन है वो किसान उपज निधि है और इसमें एक योजना के तहत आपको ये कर्ज मिलने वाला है। इसके अगला वाला है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। मैं आप लोगों को बता दूं सारे इस जो अलग अलग कैटेगरी के जो लोन है इनके बारे में आपको सही से शॉर्टकट में बता देता हूं। इसमें 2 योजना के तहत आपको अलग अलग लोन मिलने वाला है और कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड का नाम आपने शॉर्टकट नहीं सुना होगा,
पर आपने ज्यादातर बहुत सारे ऐसा नाम सुना होगा केसीसी लोन, जो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने केसीसी लोन भी लिया है। तो केसीसी लोन है वो आप यहां से प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो आप कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड ये अगर आप लोन लोगे तो आपको यहाँ पे केसीसी लोन ये मिलने वाला है। और ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है, 7 कैटेगरी के अलग अलग लोन आपको स्वयं ही अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो आगे प्रक्रिया में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसकी अगली वाली सरणी एक कृषि आधारित संरचना ऋण आप देख सकते हैं और इसमें 3 योजना के तहत आपको अलग अलग लोन मिलने वाला है। और इसमें बताया गया है कि आप किसान है और फसल कटाई के उपरांत कोई भी ऐसा आपको प्रबंध की जरूरत रहती है या आपको फसल जुटाने के उपरांत कोई भी ऐसी संसाधनों की जरूरत रहती है और तो अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप ये कृषि आधारित संरचना आप ये लोन लेके कोई भी आप संसाधन या कोई भी प्रबंधन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगला वाला है व्यवसायिक गतिविधि ऋण। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 योजना के तहत आपको अलग अलग लोन मिलने वाला है और इसमें आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि व्यवसायिक गतिविधि के तहत इसमें बताया गया है कि आप कोई भी अगर कारोबार शुरू कर रहे हैं, नया व्यवसाय स्थापित कर रहे हो या मौजूदा व्यवसाय को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये व्यवसायिक गतिविधि ये आप कर्ज ले सकते हैं। इसके अगला वाला है आजीविकरण। मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसमें एक योजना के तहत आपको अलग अलग लोन मिलने वाला है और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की स्वयं सहायता के लिए अगर आप कर्ज चाहिए तो आप ये आजीविकरण है ये आप कर्ज ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगला वाला है शिक्षा ऋण। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप विद्यार्थी है, इसमें एक योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है। इसमें बताया गया है कि आप विद्यार्थी है, चाहे भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप कर्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे कोई भी कारोबार शुरू करना है इसलिए व्यवसाय गतिविधि ये है ये कर्ज ले रहा हूं। तो आप लोगों को बता दूं ये कर्ज मुझे कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई का अच्छा जो ऋण श्रेणी है इसका जो अप्लाई करने का स्वयं ही तरीका है। तो दोस्तों लोन लेने के लिए क्या करना है, थोड़ा आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और नीचे एक कॉलम बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें। तो दोस्तों इस कॉलम पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ी देर से एक दूसरा पेज इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया गया है कि व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना यहाँ पे आपको बताया गया है और इसमें बताया गया है कि ये इसमें बताया गया है कोई भी नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए या विस्तार से या कोई भी जो व्यवसाय है विस्तार के लिए यहाँ पे ये कर्ज दिया जा रहा है। और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, आइए योग्यता की जांच करें। तो चलिए दोस्तों पहले अपनी योग्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिए गए हैं, इन सवालों का पहले जवाब देना है। सबसे पहला सवाल दिए गए एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि अलग अलग आपको सवाल दिए गए हैं, ये आप कर्ज किसके लिए ले रहे हैं, हथकर बुनकर के लिए ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी तभी है या सड़क विक्रेता फेरी वाले तभी या कोई आप अन्य व्यवसाय के लिए। तो दोस्तों मैं अन्य कोई व्यवसाय के लिए लोन ले रहा हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो आगे मेरे और भी कई सारे अलग अलग सवाल सामने होते हैं तो इनका भी पहले मुझे जवाब देना होगा। सेकंड सवाल है कि आप किस प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उनका चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये किस प्रकार का करें, ये आप नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कि आपने 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके आगे बताया गया है कि आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आप ना पे क्लिक करोगे तो आपको ना पे क्लिक करना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस लोन में आपको 25% की छूट मिलेगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, यानी आपको 35% की छूट मिलेगी। इसके आगे बताया गया आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों आप बता रहे हैं कि आप लोन ले रहे उत्पादन के लिए ले रहे या व्यवसाय सेवा के लिए ले रहे या व्यापार के लिए ले रहे। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया आप अपना लिंग चुने, आप पुरुष है या महिला है। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कि आप अपना सामाजिक श्रेणी चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप आम आदमी है यानी पिछड़ा वर्ग है या SC/ST है या OBC है। तो दोस्तों मैं अन्य पिछड़ा वर्ग पर क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है।
तो दोस्तों मैं नहीं तो कोई भूतपूर्व सैनिक हूं, नहीं विकलांग हूं, इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर इन क्षेत्रों के आप रहने वाले, जैसे उत्तराखंड हो गए या हिमाचल प्रदेश हो गए या अंडमान निकोबार हो गए या ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं या कोई जनजातीय क्षेत्रों के रहने वाले, तो आपको वहां पे क्लिक करना है। अगर इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले तो आपको ना पे क्लिक करके कमेंट में अपने जो जिस शहर से आप रह रहे हैं उन शहर का एक बार नाम जरूर बताएं। आगे बताया गया है कि आप अपना स्थान चुने, आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूं, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया लाभार्थी किस प्रकार आप चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये अकेले करें या पार्टनरशिप में करें। यहाँ पे आप तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप अकेले करें तो व्यक्तिगत पर करना है, या पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत आपको क्लिक करना है। इसके आगे बताया गया अनुमोदित परियोजना लागत दर बताएं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया कि आप ये लोन कितने का लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये लोन है मैं 7 लाख रुपए का लेना चाहता हूं, इसलिए यहाँ पे 7 लाख रुपए टाइप कर देता हूं। और इसके आगे बताया गया है कि कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि लोन के अलावा आप अपने कारोबार में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा जो पैसा है वो 20,000 रुपए निवेश करना चाहता हूँ, इसलिए 20,000 रुपए टाइप कर दिया है। उसके बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है पात्रता की जांच कर, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कि बधाई हो कि एक व्यवसाय गतिविधि के तहत आपको ये ऋण दिया जाएगा। नीचे सूची दी गई है, आप देख सकते हैं। और इस सूची में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये आपको यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। PMAY के तहत यहाँ पे आपको लोन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं 6,80,000 रुपए का मुझे कर्ज मिला है, और जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं 14,450 रुपए मुझे हर महीने भरना है, यानी वही किस्त है हर महीने। और ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा। अगर आप चुकाने समय अवधि चुकाने की अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 5 साल की जगह, अगर 10 साल करना चाहते हैं या 15 साल है, तो भी वो समय अवधि भी बढ़ा सकते हैं। और समय अवधि कैसे बढ़ाना वो कल के वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लोन लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज वो इस प्रकार का ओपन होता है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है 10 नंबरों का, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने का बाद में ये कैप्चा कोड है, वो कैप्चा कोड नीचे इस कॉलम में आपको फिल कर देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करने के बाद में यहाँ से आपको इस कॉलम में अनुमति दे देनी है। अनुमति देने के बाद में यहाँ से आपको OTP प्राप्त कर लेनी है। दोस्तों OTP प्राप्त करने के बाद में आगे आपसे और मोबाइल नंबर लिया जाएगा, और आगे आपको वो मोबाइल नंबर देना है जो आपके खाते से लिंक हो, आपके खाते से जुड़े हो। वो नंबर देने के बाद में 2 या 3 घंटों के बाद में ये आपका लोन या आपको कर्ज है वो जल्दी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जल्दी आप भी इस प्रकार का लोन लें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप किन शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।